गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। अज्ञान की सीमाओं से बाहर निकलकर अपने स्वरूप में विद्यमान होकर स्वयं प्रकाश रूप से अपने आप को अनुभूत करके आनंद के अथाह असीम सागर में गोते लगाते जिज्ञासु वृंद, कल आपके सामने इस बात को भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे कि ज्ञान और अज्ञान ये जो दो चीजें हैं, अज्ञान के अभाव, अज्ञान की निवृत्ति जब हो जाती है तो ज्ञान स्वयमेव प्रकट हो जाता है, ये कहना नहीं बनता है। अपितु ज्ञान तो सदा ही विराजमान है। निवृत्त अज्ञान होता है, निवृत्त आवरण होता है, लेकिन ज्ञान सदा ही एक रस अपनी प्रतिष्ठा में अचल विराजमान रहता है। अज्ञान से तात्पर्य है अल्प ज्ञान, अर्थात ठीक से ना समझ पाना। जो हमारी वास्तविकता है उसको ठीक से ना समझ पाने के कारण ही अज्ञान का होना कहा जाता है। लेकिन जब समझ ठीक हो जाती है, समझ पूरी हो जाती है, तो अज्ञान कहीं टिकता नहीं है। जैसे सूर्य के सन्मुख अंधेरा कहीं टिकता नहीं है, ऐसे ही ज्ञान के सन्मुख अज्ञान कहीं टिकता नहीं है। और जब अज्ञान नहीं टिकता है तो अपने आप में अपने आप की अपने आप को अनुभूति हो जाती है। इसी का नाम ज्ञान स्वरूपता है। आज इसी बात को भगवान और आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान कहते हैं तद्बोध्यास्तदात्मनः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्तः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। यहां पर 4 जगह पर तद शब्द का प्रयोग किया गया है और तद से तात्पर्य अपने आप से है। और ये तद जब तक इन चारों के साथ रहता, जिन चारों का आगे वर्णन करेंगे, कहते हैं तब तक
अज्ञान है, अंधकार है, और कहते हैं गच्छन्ता अपुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति है। और जब ये चारों इस तद में लय हो जाते हैं तो फिर कहीं आवागमन नहीं है। ज्ञान निर्धूत कलमसा। ज्ञान क्या करता है, सही समझ क्या करती है? तो कहते हैं सही ज्ञान जो करता है वो धुलाई करता है। जैसे आप रोजाना घर में वस्त्रों को धोते हैं, क्यों धोते हैं? क्योंकि वस्त्र मैले हो जाते हैं और धोने से उनका मैल दूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो मैल हमने अपने में मान लिया है, वह मैल जब हम सत्संग में आते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में आने से अपने में माने हुए मैल की धुलाई हो जाती है और वो मैल धुल करके साफ हो जाता है। सत्संग का प्रयोजन ही यही है। सत्संग धुलाई करता है किसकी? कलमसों की। ये मैल क्या है? कहते कलमस है। कलमस माने हमारे द्वारा किए गए पाप, हमारे द्वारा पाप क्यों होते हैं? कहते हैं जब विषयों में आसक्ति होती है, उन विषयों के संग्रह करने और उन विषयों के भोग करने से पाप होने की अधिक संभावना रहती है। क्योंकि जब अत्यधिक विषयों की चाहत होती है तो अत्यधिक विषयों का संग्रह करने के लिए व्यक्ति धर्म और अधर्म के पथ से विमुख हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है धर्म और अधर्म की गति। उसके लिए धर्म और अधर्म कुछ नहीं रह जाता है, उसके लिए केवल अपनी विषय वासनाओं की पूर्ति, उनका संग्रह रह जाता है। यही है कलमस, यही है पाप, यही है अधर्म, यही है अशुभता। और जीवन में जब ये आती है तो विपत्ति लेकर आती है, ये कष्ट लेकर आती है, ये इस जीव को भरमाती है, ये जीव को भटकाती है, ये इस जीव को घुमाती है। अविद्या, माया, अज्ञान, नाम कुछ भी दीजिए नाम। तो प्रयास क्या करना है कि जो इनके प्रवेश स्थल हैं कलमसों के, उन प्रवेश स्थलों पर सतर्कता बरतनी है। जैसे आपने देखा होगा राजा हो या कोई बड़े अधिकारी हो तो उनके दरवाजों पर बड़े पहरे लगे रहते हैं। और वो इसलिए लगे रहते हैं कि कोई भी गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति उन तक ना पहुंच पाए। वो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, काले काले से कपड़े पहनने वाले में ब्लैक कमांडोज, वे उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, वे उनके द्वारपाल होते हैं और वे किसी भी असामाजिक तत्व को उन तक पहुंचने नहीं देते। वो सदा सजग रहते हैं।
आपने अगर ध्यान किया हो, अभी जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री अयोध्या गए, पहले बहुत जगह गए, तो जब वो जाते हैं और सड़क पर दौरा करते हैं, सड़क पर जब उनका दौरा होता है तो कितनी सतर्कता होती है। वो अपनी खिड़की खोलते हैं, बाहर पायदान पर खड़े होते हैं, एक हाथ से खिड़की पकड़ते हैं, और आपने ध्यान किया हो एक कमांडो तो बिल्कुल ठीक उनके पीछे खड़ा होता है, आगे मुख किए हुए, एक उसके पीछे छिपे हुए पीछे की तरफ खड़ा होता है, दो बराबर में लेफ्ट साइड में चल रहे होते हैं, दो राइट साइड में चल रहे होते हैं, पीछे कुछ दौड़ रहे होते हैं गाड़ियां लेकर के। रास्ता बिल्कुल साफ होता है, साइडें काफी दूर तक खाली होती हैं, और जहां जहां से उनका काफिला गुजरता है वहां हर जगह पर कमांडोज खड़े रहते हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर चलता रहता है, ऊपर वो कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं, ड्रोन, वे चलते रहते हैं आगे आगे, उनके आगे आगे मीडिया वाले चलते रहते हैं, मीडिया वाले उनसे आगे रहते हैं, उनके कैमरे पीछे की ओर होते हैं, तभी तो वो दिखाते हैं चलते हुए। तो भाव कहने का क्या है, पूरे चौकन्ने सतर्क, कि कोई आतताई प्रवेश ना कर जाए, कोई आतताई कोई घटना ना कर जाए। बस मेरे मित्रों, इसी तरह से चौकन्ना रहना है, कोई कलमस हमारे अंदर प्रवेश ना कर जाए। ये कलमस या आतताई है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में पहरेदार बैठाने पड़ेंगे। जब तक पहरेदार नहीं बैठाओगे दरवाजों पर, तो किसी भी द्वार से ये पापी घुस सकते हैं और आपको पाप में प्रवृत्त कर सकते हैं, आपके जीवन में कालिक पहुंच सकते हैं। कब कानों के रास्ते से घुस जाएं, कब त्वचा के रास्ते से घुस जाएं, कब आंखों के रास्ते से घुस जाएं, कब जिह्वा के रास्ते से घुस जाएं, कब नासिका के रास्ते से घुस जाएं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इन पांचों जो द्वार हैं, इन पर पहरेदार को सतर्क रहना पड़ेगा। और इनका पहरेदार कौन है? इनका पहरेदार है मन। ये जो पहरेदार है, ये मन है। इस मन रूपी पहरेदार को चौकन्ना रहना पड़ेगा, मन रूपी पहरेदार को ध्यान करना पड़ेगा कि इन इंद्रियों के दरवाजे से कोई दुष्वृत्ति प्रवेश ना कर जाए, कोई कालिक प्रवेश ना कर जाए। क्योंकि मन के ऊपर है कि वो संसार में फैले हुए कलमस को, संसार में फैली हुई बुराई को इनके माध्यम से ग्रहण करता है या नहीं करता है। ये इस मन के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बुराइयां तो चारों तरफ फैली पड़ी हैं, चारों तरफ से प्रहार कर रही हैं, गंदे सब चारों दिशाओं में बह रहे हैं। आप जहां भी निकल जाएं, गालियां सुनने को चारों तरफ खूब मिलेंगी। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, किसी भी रास्ते से निकल जाइए, ऊंची नीची लड़ते भिड़ते लोग, न जाने क्या क्या कहते लोग। अब उनको अंदर प्रवेश देना है या नहीं देना है, ये आपके ऊपर है। बातें तो बहुत होती हैं। जब किसी भी रास्ते पर आप निकलते हैं तो उन रास्तों पर हर तरह की बातें होती हैं, मिश्रित बातें होती हैं। उन मिश्रित बातों में
कितनी बातें ऐसी हैं जिनको आप अंदर जाने देते हो, और कितनी ऐसी हैं जिनको अंदर नहीं जाने देते हो। ये आपके मन के ऊपर निर्भर करता है, ये आपके निश्चय के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे शब्दों को अंदर जाने देते हैं और कैसे शब्दों को अंदर जाने नहीं देते। क्योंकि जो शब्द बाण है ना, ये सबसे भयंकर बाण कहा गया है। इस शब्द बाण से बचने के लिए मन और बुद्धि दोनों को सजग रहना होगा, दोनों को सावधान रहना होगा। क्योंकि अगर बुद्धि विषयों में चली गई, बुद्धि का निश्चय विषयों का भोग है, तो मन तो भोगों में भागेगा। बुद्धि का निश्चय अहंकार से संयुक्त है, मैं किसी से छोटा नहीं हूं, मैं छोटे बाप का क्यों बन जाऊं, तो फिर तो हर जगह झगड़ा ही होगा, हर जगह मैं टकराएगी, हर जगह ईगो सामने आ जाएगी, हर जगह यही सब कुछ होगा। इसलिए बुद्धि का जो निश्चय है वो ये होना चाहिए, काहे की मैं बुद्धि की, काहे की शरीर की मैं, ये शरीर है क्या, इस शरीर का अस्तित्व है कितना, ये शरीर रहेगा कितना, जिस शरीर के पीछे भागे भागे फिरते हैं, मारे मारे फिरते हैं, उस शरीर का अस्तित्व है ही कितना। इसलिए काहे की मैं शरीर की, शरीर की मैं तो सारी झूठी मैं है, शरीर की मैं सच्ची मैं नहीं है, शरीर की मैं तो झूठी मैं है। और इस शरीर की शक्ति सामर्थ्य कितनी है, जरा सा ज्वर चढ़ जाओ, अच्छे से अच्छा बलवान विश्व विजेता पहलवान उठा नहीं जाता बिस्तर से। ये बल है इस शरीर का। किसी को देख लीजिए, हर बलवान से बलवान की यही स्थिति है। इसलिए कैसी मैं लिए फिरता है, क्यों मैं करते फिरता है, इस मैं को मार। जो मैं तेरी शरीर वाली मैं है, इस मैं को मार, क्योंकि इसके अंदर अहंकार भरा पड़ा है, कूट कूट करके मैं बना जो भर रखा है तूने, ये तेरे विनाश का कारण है। इसलिए शब्द को उनको मत ग्रहण कर जो शब्द तेरे अंदर विकार पैदा करते हैं, जो शब्द तुझे पतन की गहरी खाई में डाल रहे हैं। उन शब्दों को सुनता ही क्यों है? और शब्द भी तो ऐसे बहुत हैं जिनको तू नहीं सुनता है। सारे शब्दों को सुनता है क्या? सारे शब्दों को कोई नहीं सुनता, लेकिन जहां अपनी मैं पर आघात होता है उन शब्दों को तू सबसे पहले सुनता, तुझे वो सबसे ज्यादा सुनाई देते हैं। इसलिए इन शब्दों को भी सुनना बंद कर दे। आज भगवान यही समझा रहे हैं, तद्बुद्ध्या तदात्मना। कहते हैं तेरी बुद्धि इस निश्चय को पक्का करने वाली हो। तेरी बुद्धि जो निश्चय करने वाली है, उस बुद्धि का निश्चय ये हो कि सब कुछ परमात्मा ही है। यहां जो भी कुछ हो रहा है वो परमात्मा में हो रहा है। वास्तविकता सब में परमात्मा की है, शक्ति सब में परमात्मा की है, बल परमात्मा का है। ये जो भी कुछ अस्तित्व तुझे मिला हुआ है, ये सब परमात्मा से मिला हुआ है। इस विवेक को प्राप्त करना है, और विवेक को प्राप्त करके असत्य का त्याग करना है और सत्य को ग्रहण करना है। सत्य स्वरूप में स्थिति को निरंतर बनाना है। और यह सत्य स्वरूप में स्थिति कब बनती है? जब सत्य का निरंतर चिंतन हो।
अगर सत्य स्वरूपता का निरंतर चिंतन करता रहेगा तो सत्य में स्थिति हो जाएगी। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। कहते दो चीजें हैं सत्य में स्थिति के लिए, एक तो सत्य का निरंतर चिंतन होना चाहिए और दूसरी बात निरंतर असत्य का त्याग होना चाहिए। ये जो असत्य है, ये असत्य ही आपको भटकाता है, असत्य ही आपसे तरह तरह के कर्म कराता है, असत्य ही संसार में फंसाता है। क्योंकि असत्य क्या है? कहने जिसकी उत्पत्ति होती है और विनाश होता है। जिसकी उत्पत्ति भी है और जिसका विनाश भी है वो असत्य है, और उसमें अपने मन को लगाना, उसके लिए अपने कर्मों को करना, ये निरंतर असत्य का चिंतन। तो असत्य के चिंतन से बाहर निकलना है। जब तक असत्य में फंसे रहेंगे सत्य का चिंतन अचल नहीं होगा, स्थायी नहीं होगा, टिकेगा नहीं। इसलिए सबसे जरूरी है असत्य को बाहर निकालना। असत्य का चिंतन करना बंद कीजिए। संसार में फंसाने वाली वस्तुओं का चिंतन करना बंद कर दीजिए। ये ज्ञान योग की प्रश्न है। और चिंतन कीजिए परमात्मा का, जो सत्य स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है। जब भी कोई कर्म हो रहा है, जब भी कोई वृत्ति निकल रही है, तो हर वृत्ति में ये बात रहनी चाहिए कि इस वस्तु में, इस जीव में ये भी परमात्मा ही बैठा हुआ है। सब कुछ परमात्मा में ही हो रहा है, क्योंकि एक परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण है। और जब एक परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है तो इसमें भी एक ही परमात्मा है। इसमें बैठा हुआ भी वही परमात्मा है, इसमें कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। ये जो भी कुछ जहां वृत्ति जा रही है, ये सब इसी परमात्मा में अस्तित्व को पाए हुए है। ये सब इस परमात्मा से ही स्फुरित हुआ है, इस परमात्मा में ही लय हो जाने वाला है। जब तक ये वस्तु की, जब तक इस जीव की और हमारी दृष्टि रहती है तो फिर तो असत ही असत है, झूठा ही झूठा है, कालिक ही कालिक है। लेकिन जब उसमें वस्तु और जीव की भावना ना रह करके परमात्मा की भावना आ जाए, भावना को यहां बदलना है। प्रत्येक वस्तु में परमात्मा की भावना हो कि ये जो भी कुछ है ये परमात्मा ही है। प्रारंभ में भी परमात्मा है, बीच में जो प्रवाह हो रहा है संसार का, इस संसार की प्रवाह में भी परमात्मा ही है। ये जो उत्पत्ति दिखाई दे रही, ये जो पालन दिखाई दे रहा है, ये जो स्थिरता दिखाई दे रही, ये टिकाव दे रहा, जिसमें हम रमे हुए हैं, ये सब में भी परमात्मा ही है। और ये परमात्मा ज्यों का त्यों है, एक रस है, जैसे का तैसा है, जैसा था वैसे का वैसा, जैसा पहले था ऐसे ही आज है, ऐसे आगे है। परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। ये निश्चय करना है इस बुद्धि से, तभी कहा जाएगा तद्बुद्ध, कि बुद्धि उस रूप हो जाएगी। अगर ऐसा चिंतन चलता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि बुद्धि परमात्मा रूप ही हो जाएगी। जैसे वो कहते हैं कि एक अवधूत दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं में से एक गुरु एक भृंगी नाम के कीड़े को बनाया। वो भृंगी नाम का कीड़ा क्या करता है कि किसी कीड़े को पकड़ लाता है और कीड़े को पकड़ करके ला करके उसके ऊपर बैठ जाता है और बैठ करके उसे अपनी धुनी सुनाना शुरू कर देता है। घूं घूं घूं, हाँ सुना है ना? वो घूं घूं करता रहता है कीड़ा ऊपर बैठ करके। और वो कीड़ा जो घूं घूं करता रहता है,
उसको दूसरी आवाज सुनने ही नहीं देता। अब उसकी देखा देखी वो भी घू घू ही करने लगता। और एक दिन ऐसा होता है वो उसके रूप में ऐसा रंग जाता है, उसके रंग में ऐसा रंग जाता है कि वो भृंगी ही हो जाता है, वो कीड़ा भी भृंगी हो जाता है। तो ऐसे इस बुद्धि का काम है, जब निरंतर परमात्मा का चिंतन करेगी तो निरंतर परमात्मा का चिंतन करते करते परमात्मा ही हो जाएगी। तत्तबोध्या। संत में और पारस में इतना अंतर जान, संत में और पारस में इतना अंतर जान, वो लोहा सोना करे, वो लोहा सोना कर, ये करते आप समान ओ रामा, ये करते आप समान। एक लोहा होता है, एक पारस होता है, एक संत होता है। पारस के संपर्क में लोहा आता है तो सोना बनता है, और संत के संपर्क में शिष्य आता है तो संत बनता है। पारस लोहे को पारस नहीं बनाता। संसार का जब संग करोगे तो संसार में किसी का भी देख लीजिए आप संग करो, वो अपने जैसा नहीं बनाएगा। सब आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। किसी को देख लो, मां अपने बेटे को अपना गुलाम बना के रखना चाहती है, सारी जिंदगी उसे बड़ा नहीं होने देती। मां की सबसे बड़ी विडंबना यह है, बाप की भी सबसे बड़ी विडंबना यही है। मां और बाप बच्चे को कभी बड़ा होने नहीं देते। इसीलिए मैं कहता हूं, जब माँ बाप की इस भावना को मैं देखता हूं कि उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, जो बच्चे को कभी बड़ा नहीं होने देते। वो 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, लेकिन उसे बच्चा ही बनाए रखते हैं। क्या पागलपन है। अरे जब वो बड़ा हो गया, वयस्क हो गया, पढ़ लिख लिया, काम करने लगा, और तुम उसे बच्चा ही बनाए रखोगे, चाहे उसके बच्चे भी शादी लायक हो गए, उसे बच्चा ही बनाए रखोगे जब लोग तुम उसके सिर पे बैठे हुए हो, वो सीखेगा कब? वो यूं ही होते होते बूढ़ा हो जाता है। जिनके 70-80 साल की उम्र हो गई, उनके बच्चे 50-55 साल के हो गए, बूढ़े होने को हैं, लेकिन वे उन्हें बच्चा ही बनाए रखते हैं। वे जिंदगी में फेल हो जाते हैं। उन्हें ना तो घर से कहीं निकलने दें, न कहीं घूमने फिरने जाने दें, न काम के चक्कर में बाहर जाने दें, न उनको कुछ काम करने दें, न उनको हिसाब किताब करने दें। तू तो बच्चा है, तेरी तो समझ कच्ची है, तू नहीं समझेगा। एक पागलपन लगा रहता है। अरे पशु पक्षी से सीख लो। माँ बाप तो पशु पक्षी भी होते हैं, लेकिन वो जैसे ही चिड़िया का बच्चा चुग्गा चुगने जैसा हो जाता है, वो अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, फिर उनका कोई संबंध नहीं रहता। लेकिन ये मां बाप बच्चे को ऐसा गुलाम बनाकर रखते हैं। मां बाप का दायित्व है बच्चे को आगे बढ़ने दें, उसके दिमाग को खुलने दो। और दिमाग कब खुलेगा? अरे कुछ चोटी तो खाएगा, खाने दो। तुमने नहीं खाई, तुमने तो बहुत संघर्ष किए, तुम क्यों उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हो? यही संग व्यक्ति को पतन की राह पर लेकर जाता है। ये उसे परमात्मा को पाने नहीं देता। इस कब्जे को छोड़ो। जो मां बाप हैं, बच्चों के ऊपर से कब्जे को छोड़ो। जब कब्जे को छोड़ोगे तभी तो तुम्हारा मोह खत्म होगा, तभी तो तुम्हारा लोभ खत्म होगा।
अब सत्संग में आते हो काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मात्सर्य को, ईर्ष्या को खत्म करने के लिए, लेकिन खत्म हो कैसे? जब वहीं के वहीं पड़े रहते हो, सारा सुना, पल्ला झाड़ा और चल दिया। परिवर्तन तो नहीं कर रहे हो अपने में। और फिर मैं कहता हूं अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे? अब भी नहीं छोड़ोगे तो कब छोड़ोगे? हैं? ये छूटेगा कैसे? अगर अब भी नहीं छोड़ोगे तो छूटेगा कैसे? कब छूटेगा फिर? अगर ऐसी स्थिति है तो छूटने वाला है ही नहीं। शरीर चले जाएगा, शरीर ही छूट जाएगा। तुम छूटने वाले नहीं हो, फिर से आगे जाके बंध जाओगे। अरे जब ज्ञान का सत्संग कर रहे हो, ये ज्ञान का सत्संग, और ये ज्ञान के सत्संग में ये कोड़े हर व्यक्ति लगाने की हिम्मत नहीं करता। महान पुरुषों को भी डर लगता है कभी चेले नाराज होके, रुष्ट होके भाग ना जाए। अब भाई तो रोज ही ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो उनको डर लगने लगता है, क्योंकि अपने चेलों को कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये भी तो डिक्टेटरशिप है। जो बाप काम कर रहा है वो गुरु काम करे। अंतर क्या हो गया? वो भी कब्जा जमा के बैठा रखना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इच्छा बैठी हुई है। कहीं ना कहीं ये रहता है कि मेरे गुलाम बन करके रहें, जैसे मैं कहूं वैसे करें। हाँ, जैसे मैं कहूं वैसे करें, लेकिन क्या? भगवत चिंतन, स्वरूप का चिंतन, ये तो करें। लेकिन ये मेरे गुलाम बनकर के मेरे शरीर की सेवा के लिए काम करें, मेरे लिए धन ले लेकर के आए, मैं उस धन से अपनी गुजर बसर करूं, अपना नाम करूं, अपना मान सम्मान प्राप्त करूं। ये जो भावना है, ये भावना उस संत को भी गर्त में ले जाती है, उस महान पुरुष को नरकों में ले जाती है। यही तो विकार है, यही तो परमात्मा को पाने नहीं देता है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं इसीलिए कह रहा हूं, अब नहीं छोड़ोगे तो कब छोड़ोगे? मैं तो आपको सत्यता से रूबरू करा रहा हूं, मैं तो आपको वास्तविकता में लाने का प्रयास कर रहा हूं। इसीलिए बार बार ये ज्ञान के कोड़े, वैराग्य के कोड़े लगाता हूं कि सुधर जाओ, रास्ते पर आ जाओ, छोड़ो चिपकाओ। बहुत चिपक लिए, अब चिपकने की आवश्यकता नहीं, तो छोड़ने की आवश्यकता है। बच्चों पर से कब्जा छोड़ो, परिवार पे से कब्जा छोड़ो, मकान पे से कब्जा छोड़ो, धन पे से कब्जा छोड़ो, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पे से कब्जा छोड़ो, इस शरीर पर से भी कब्जा छोड़ो। अब कब्जा करना है तो भगवान पे कब्जा करो। इन पे कब्जा करके अब तक क्या मिला तुम्हें बताओ? वही धी जमाई ले गई, बहू ने ले ली पूत, कह मनोवर जंगली रही ऊट की ऊट, यही तो मिला। और इसके अलावा क्या मिला? इसके अलावा किसी को कुछ नहीं मिला और कुछ मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि मिलेगा तो केवल भगवान से मिलेगा। भगवान से तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मिलेगा। नारद ने भगवान से भगवान का रूप मांगा, स्वरूप नहीं मांगा, ये गलती करते। और जब रूप को देखा तो कुरूप हो गए। नारद ने जब रूप को देखा तो अपने को कुरूप महसूस किया, बंदर बन गए। काश भगवान का स्वरूप मांगा होता, और भगवान का स्वरूप सत्य है, चित्त है, आनंद है। अगर भगवान से भगवान का स्वरूप मांग लिया जाए
तो उससे सुंदर कुछ है ही नहीं, उससे ज्यादा आनंदप्रद कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहां आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसलिए भगवान से भगवान का स्वरूप मांगना है। तद्बुद्ध्या, तद्बुद्ध्या, बुद्धि से निश्चय करो कि मुझे अब आनंद चाहिए, और ये आनंद परमात्मा में है, इसलिए मुझे परमात्मा चिंतन करना है। कौन से परमात्मा का चिंतन करना है? जो अनंत है, जो असीम है, जो अपार है, जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है, जो घन है, जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो अविनाशी है, जो नित्य है, जो आपकी अपनी वास्तविकता है, सबका प्रकाशक है, निरवयव है, केवल है, ज्ञान स्वरूप है। उस अपने स्वरूप में आइए, उस अपने स्वरूप के साथ एकाकार हो जाइए और वो आनंद लीजिए, जिस आनंद को पाने के बाद फिर किसी प्रलोभन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये जितने संसार के प्रलोभन हैं, ये सब लय हो जाते हैं। फिर तो बस अथाह समुद्र में गोते लगाता है। इस अथाह समुद्र में गोते लगाते 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 अथाह हो जाता है। अथाह रस, अनंत रस, अखंड रस, अपना रस, किसी दूसरे के रस की बात नहीं है। तो मेरे मित्रों, अपने निश्चय को पक्का कीजिए और निश्चय को पक्का करके इस बुद्धि को उसी में लगा दीजिए। तद बुद्ध्यः तदात्मनः। और मन जब बुद्धि निश्चय कर लेगी कि एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है, तो फिर मन की वृत्ति कहां जाएगी? सत्य में जाएगी कि असत्य में जाएगी? दुख में जाएगी कि आनंद में जाएगी? आनंद में जाएगी। वो सीमित में जाएगी कि असीम में जाएगी? अपूर्ण में जाएगी कि पूर्ण में जाएगी? वो मन की वृत्तियां फिर उस पूर्ण परमात्मा में जाएंगी। वो परमात्मा का निश्चय हो जाने पर स्वाभाविक ही मन का चिंतन, मन का संकल्प और विकल्प केवल परमात्मा का होगा। अखंड चिंतन होगा परमात्मा का, क्योंकि अखंड ही होना चाहिए, इसमें बीच में विक्षेप नहीं होना चाहिए। जितनी ज्यादा निरंतरता बनाओगे, जितना ज्यादा चिंतन करोगे, उतने अपने में बैठ जाओगे, अपने में विराजमान हो जाओगे, अपने आनंद को प्राप्त करोगे। और अगर भटकते ही रहोगे, सबसे बड़ी समस्या क्या है सत्संगियों में भी, ये बहुत बड़ी समस्या है कि भटकना नहीं छोड़ते। कभी कहीं अटक जाते हैं, कभी कहीं अटक जाते हैं, कभी अटक। किसी ने कहा इधर पूर्व में चलो, उसके पीछे भाग ली। किसी ने कहा पश्चिम में चलो, उधर भाग ली। किसी ने कहा उत्तर में भागो, उत्तर में भाग ली। दक्षिण में कहा, दक्षिण में भाग ली। अरे इस भाग दौड़ को खत्म करो। कब तक भागते रहोगे? कब तक ये धक्के खाते रहोगे? क्यों तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है? क्यों तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है? जरा टिको थोड़ा सा,
जहां कर्म कांड देखा कर्म कांड में घुस गए, जहां थोड़ी सी कीर्तन देखा वहां घुस गए, जहां थोड़ी सी उपासना का पुट देखा वहां घुस गए, जहां ज्ञान की तरफ देखा वहां घुस गए, सारी खिचड़ी बना डाली। एक निश्चय नहीं कर रहे हो। अरे सीढ़ियों पर जब आगे बढ़ते जा रहे हो तो नीचे की सीढ़ियों पर क्यों आ रहे हो ऊपर जाकर के? जब ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ने शुरू हो गए हो, ऊपर की ओर बढ़ने से तुम्हें आनंद मिल रहा है, फिर नीचे की सीढ़ियों के चक्कर में क्यों फंसे हो? उन नीचों की सीढ़ियों पर क्यों बार बार उतर जाते हो? यात्रा आगे गई फिर पीछे, फिर आगे गई फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, बस ये ही चलता रहता। एक गड्ढे में गन्ने की बुग्गी फंस गई, लोग इकट्ठे हो गए, 10 पीछे लग गए, 10 आगे लग गए। जब पीछे वाले जोर लगावे थोड़ा सा आगे को धकेले, आगे वाले थोड़ा पीछे को धकेलने में जोर लगाए, और वो बुग्गी निकल जाएगी क्या गड्ढे में से? अरे एक तरफ जोर लगाओ तभी तो बात बनेगी। 2 नाव का सवार डूबा करता है, 2 नाव का सवार डूब ही जाता है। बार बार चित्त की वृत्ति को क्यों इधर उधर भटका रहे हो? मन के संकल्पों को क्यों इधर उधर ले जा रहे हो? मेरे मित्रों, 100 ज्ञानी एक वाणी। अगर 100 ज्ञानियों को सुनोगे तो वाणी एक ही मिलेगी। कहने का ढंग अलग हो सकता है, समझाने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन तत्व एक ही है। इसलिए 100 जगह भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मन जो भटकता है 100 जगह, वो व्यक्ति फिर भटकता ही रहता है। वो संतुष्ट नहीं हो पाता, उसकी तृप्ति नहीं हो पाती, उसके संशय नहीं मिट पाते। 100 अज्ञानी तो उनकी वाणी कितनी होंगी? हजारों वाणी होंगी, क्योंकि अज्ञानी की वाणी एक होती नहीं है। अब अज्ञानियों के संग में जाओगे, ज्ञानियों के संग में रहकर भी अज्ञानियों के संग में लगेंगे तो क्या होगा? बस खींचम तान रहेगी, कोई इधर खींचेगा कोई उधर खींचेगा। तो कैसे? तदात्मनः, तो कैसे उस परमात्मा में आपका मन टिक पाएगा? अरे भटकने का समय जान लिया, यूं ही रोज रोज भटकते मत फिरो। जो भटकने का समय था वो जवानी का समय होता है। जवानी के समय व्यक्ति चलो भाई इधर भी धक्के खा लिए उधर भी धक्के खा लिए। बुढ़ापे का समय स्थिरता का होता है, एक जगह टिकाव का होता है। और अगर बुढ़ापे में भी भागे दौड़े फिरेंगे तो कैसे बात बन जाएगी? फिर आवागमन का चक्र छूटेगा नहीं। इसलिए भगवान कहे तदात्मनः, इस मन को अब बुद्धि के निश्चय से स्थिर करो। जब तक बुद्धि निश्चय को प्राप्त नहीं होती है, मन से अनेक विकल्प निकलते। इन विकल्पों को बंद करो, इन विकल्पों पे प्रतिबंध लगाओ। एक संकल्प, और कौन सा संकल्प? तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु। अब तेरा संकल्प एक होना चाहिए, क्योंकि ये जो शिव संकल्प है यही सत्य है, यही सुंदर है, यही श्रेष्ठ है। अन्य जितने संकल्प हैं वो अशिव हैं। अशिव माने जो तुझे कल्याण के मार्ग से हटाने वाले हैं। इसलिए एक निष्ठ बनो। जब तक एक निष्ठता नहीं आएगी, श्रद्धा नहीं बनेगी, तब तक बात नहीं बनेगी। अरे जिस ज्ञान को आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें रमो, भटको मत। अगर उसमें रमोगे तो बात बनेगी। बहुत ज्यादा पढ़ लेने से भी कुछ होने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा सुनने से भी कुछ होने वाला नहीं है। होगा किससे? जब उसका निरंतर चिंतन होगा, जब उसका निश्चय होगा, जब उसमें टिकाव होगा। और उसके लिए वैराग्य बहुत जरूरी है। वैराग्य
और ये सत्य का चिंतन, दो चीजें। बारंबार अपने आप को इस शरीर की सीमा से बाहर लेकर के जाओ। जब तक इस शरीर की सीमा से अपने आप को बाहर लेकर के नहीं जाओगे, कैसे बात बनेगी? इस शरीर में उलझे रहोगे क्या? अगर उलझना है उलझे रहोगे। हम तो समझाएंगे बार बार, यही बात समझाते, शरीर से बाहर निकलो। आगे कहा तन निष्ठा, कहते हैं जिस समय साधक की बुद्धि निश्चय कर लेती है और उसका संकल्प शिव संकल्प हो जाता है, तो उसकी परमात्मा में निष्ठा स्वतः ही हो जाती है, स्वाभाविक ही हो जाती है। मन और बुद्धि दोनों के ठिकाने आते ही उसकी निष्ठा परमात्मा में स्वतः हो जाती है, वो परमात्मा में टिकने लगता है। अब उसकी वृत्ति परमात्मा में टिकाव हो जाता है, परमात्मा का आनंद आने लगता है। तत्परायण, और उससे क्या होगा कि वो निरंतर परमात्मा परायण हो जाएगा। परमात्मा की ओर अपनी सत्ता को भिन्न करके देखना बंद कर देगा, उसकी ओर परमात्मा की सत्ता एक रूपता को प्राप्त हो जाएगी और वो अपनी स्थिति को परमात्मा के साथ एक रूप अनुभूत करने लगेगा। वो अब परमात्मा में ही लय को प्राप्त होकर के परमात्मा ही हो जाएगा। भगवान बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जब तक साधक और साधन की एकता नहीं होगी, साधक और साधन दोनों मिलकर के जब तक एक नहीं होंगे, तब तक ये साधन छूटेगा नहीं। कब तक साधनों में ही उलझे रहोगे? बहुत हो गए साधन, अब साधनों के उलझाव को छोड़िए और अखंडता में, उस साध्य तत्व में, उस परमात्मा तत्व में आइए। यह हम भाव जब मिट जाएगा तो साधकता समाप्त होकर के सिद्ध हो जाओगे, अपने स्वरूप में विराजमान हो जाओगे और सारे कलमश धुल करके आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। फिर किसका आना है और किसका जाना है? कहते पाप और पुण्य नहीं रहा, धर्म और धम नहीं रहा, साधन नहीं रहा तो केवल परमात्मा रहा। आवागमन तो उसका होता है जो एक देशीय हो, यहां तो और वहां ना हो, लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र परिपूर्ण है। जब आप अपने आप को परमात्मा रूप से अनुभव करेंगे तो सर्वत्र परिपूर्ण अनुभव करेंगे अपने को, और जब सर्वत्र परिपूर्ण अपने आप को अनुभव करेंगे तो फिर कहां जाए तो वहां जहां ना हो। अब परमात्मा तो सर्वत्र परिपूर्ण है, जब सर्वत्र परिपूर्ण स्थिति में विराजमान हो जाओगे तो जाना है ही नहीं, न आना है न जाना है, बस मन का भ्रम मिटाना है। इस मन के भ्रम को मिटा दीजिए और अपने में आ जाइए। अपने में आकर के अपनी अनंतता, अपनी असीमता को अनुभव कीजिए। और इस स्थिति में फिर कहते हैं न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन् ब्रह्मापयेति। स्पष्ट कह दिया। कहते हैं फिर उसके प्राण उत्क्रमण को प्राप्त नहीं होते, अर्थात कहीं नहीं जाते। तस्य प्राणा इहि परविलीयते, उसके प्राण यही लय को प्राप्त हो जाते हैं। और ब्रह्मेव सन ब्रह्मापयेति, वो ब्रह्म के साथ ब्रह्म रूप होकर ही आनंद के साथ यहाँ पर अपनी आनंद स्वरूपता में विराजमान होता है। इसी को कहते हैं अपने स्वरूप का बोध हो जा। तो अपने इस वास्तविक स्वरूप का बोध आप प्राप्त करें, और जो बातें आपको कही गई है भगवान के द्वारा, उन बातों को आप अपने जीवन में अब उतारिए। और सूत्र एक ही है, विल का।
जिसे पकड़ रखा है उसे छोड़ो भाई, ये पक्का निश्चय करो, छोड़ो, पकड़े ना रखो। जितना ज्यादा संसार को पकड़े रखोगे, जितना ज्यादा संसार इकट्ठा करोगे, उतना ही तुम विनाश की तरफ जाओगे। सीधी सी बात बता रहा हूं। इसलिए सुखदेव जी से शिक्षा लीजिए। मैं सुखदेव जी को आज पढ़ रहा था, कहते संग्रह की कहीं कुछ आवश्यकता है नहीं, किसी संग्रह की आवश्यकता नहीं। प्रारब्ध से जो मिल रहा है, काम चलाओ चलता रहे, वो अलग विषय है, लेकिन अपने आप अब कहते हैं प्रारब्ध के अधीन छोड़िए, पकड़ो मत, पकड़ने से जकड़े जाओ। कहते तकिए की जरूरत क्या है जब बुझाए हैं, नदियां बह रही है तो क्या जरूरत है किसी पात्र की पानी के लिए, कमंडलों की क्या जरूरत है के लिए। ये अगर यदि ठंड लगती है तो इतने ये पेड़ के पत्ते लगे हुए हैं, ये किस काम आएंगे। वैराग देखो, कहते कुछ नहीं पकड़ने की जरूरत। वस्त्र के ऊपर क्या वस्त्र पहने, कि महात्मा को जरूरी है क्या सर्दियों में यहीं रहे, शरीर को ठंड लगती है तो आगे दक्षिण में निकल जाओ, पूर्व में निकल जाओ, पश्चिम में निकल जाओ। आवश्यकता ही नहीं है। पेड़ों ने कोई पत्ते देने बंद कर दिएगा, फल देने बंद कर दिएगा, फूल देने बंद कर दिएगा, कोई आवश्यकता नहीं धक्के खाने। ऐसा वैराग है। तो बात यह है कि कहीं चिपकाओ नहीं, विलगाओ। देखिए हम कहां कहां बंधे पड़े हैं, उन बंधनों से मुक्त होने की आवश्यकता है, तभी अपनी आनंद स्वरूपता में विराजमान हो सकते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर